अखिलेश यादव को तारीफ कीजिए, आपकी उन्होंने सोच पहले ही किया, चंद्रशेखर जी के नाम पर निश्चित दिया। भारत सरकार कहती है गंगा के किनारे खनन नहीं हो सकता। मैं बहुत डंके की चोट पर कहता हूं कि बलिया जनपद में गंगा के किनारे अवैध खनन हो रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना बाढ़ से बलिया 4 नदियों से गंगा जी पे जो पुल बना है उससे जब गाड़ियां ट्रकें आती है तो भरौली से लेकर भावरपुर, जो हमारे साथी मनवंशारी जी हैं, उनके विधानसभा तक 18 घंटे प्रतिदिन जो दुर्दशा है उसकी मांग करना चाहता हूं। NH 31 से कुरंटाडी कोनी मार्ग, भरौली से कोनी होते हुए मडौरा तक का मार्ग, NH 31 से रामपुर चीट का मार्ग। मेरा जनपद इस प्रदेश का आखिरी जिला है, लेकिन आंदोलन के मामले में बलिया ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदया, मेरे जनपद की स्थिति क्या है? मेरे जनपद में जिला अस्पताल है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। मेरे जनपद में जेल का दीवार बना है, जेल नहीं है। अस्पताल में 151 का भी मुलजिम होता तो मुझे आजमगढ़ और मऊ हमारे लोगों को जाना पड़ता है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो इसके लिए हमें आजमगढ़ और मऊ में जाकर के अपना रेडियोलॉजी का काम कराना पड़ता है। अधिष्ठाता महोदया, हमारे जनपद में किसानों की बड़ी बात की गई। दुग्ध संघ की 308 समितियों में से 296 सरकार में बंद कर दी गई हैं। पहले हमारे यहाँ 16,000 लीटर प्रतिदिन उपार्जन होता था दूध का, आज केवल 100 लीटर दूध प्रतिदिन होता है और 56 लाख रुपए हमारे किसानों का अभी भी सरकार बकाया रखी हुई है और दुग्ध संघ का कोई अधिकारी बलिया में नहीं है। अधिष्ठाता महोदया, हमारा जनपद बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ है। बक्सर से गंगा जी पे जो पुल बना है उससे जब गाड़ियां ट्रकें आती हैं तो भरौली से लेकर भावरपुर, जो हमारे साथी मनवंशारी जी हैं, उनके विधानसभा तक 18 घंटे प्रतिदिन जाम लगा रहता है। लगातार हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे, मर रहे हैं। और ये सरकार एक पुल के बगैर, गाजीपुर में एक सकरा पुल है जिनके वजह से लंबा जाम लगा रहता है, एक पुल नहीं बना पा रही है, बाईपास नहीं बना पा रही जिसकी ये जाम छूट सके। और एक दिन का नहीं, कुंभ में तो मान लीजिए कुंभ के समय का है, लेकिन हमारे जनपद और गाजीपुर में कुंभ लगातार लगा हुआ है और लोग मरने पे मजबूर हैं। अधिष्ठाता महोदया, जनपद बलिया में बहुत संख्या में गोंड, खरवार और हमारे तुरहा जात के लोग रहते हैं। भारत की सरकार कहती है कि नहीं आप सर्टिफिकेट बनाइए, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम शासनादेश कर दिए सर्टिफिकेट बनाइए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ उन हमारे गोंड, खरवार और तुरहा जात के हमारे नौजवानों का, हमारे बुजुर्गों का जो योजनाएं सरकार की चलती हैं उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार में एक बार लड़का फार्म भरता था, उसका तुरंत सर्टिफिकेट जारी होता था। हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने फैसला किया था, पंचायती राज में आरक्षण लागू किया था, तो हमारे जनपद में गोंड जात के प्रमुख होते थे, जिला पंचायत सदस्य प्रधान होते थे। आज सर्टिफिकेट बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हमारा ये साथी। महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं हमारे गोंड, खरवार और तुरहा जाति के लोग। मैं सरकार से मांग करता हूं, ये शासनादेश किस काम का है आपका? मैं अपने विधानसभा की सड़कों की जो दुर्दशा है उसकी मांग करना चाहता हूं। NH 31 से कुरंटाडी कोनी मार्ग, भरौली से कोनी होते हुए मडौरा तक का मार्ग, NH 31 से रामपुर चीट का मार्ग, NH 31 से रामगढ़ के डेरा का मार्ग, NH 31 से ग्राम सभा सुहाव रामापुर होते हुए शिवपुर बघौना का मार्ग, धर्मापुर गोसलपुर बंदेश से शाहपुर का मार्ग, धर्मापुर निविया पोखरा से परसिया तक का मार्ग, धर्मापुर गोसलपुर बंधे का चौड़ीकरण, उच्चीकरण करने का काम, निविया पोखरा से परसिया तक की सड़क, निबिया पोखरा से कटरिया की सड़क, सिंहाचोर से पक्का कोट होते हुए चितपड़ा गांव संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण, उच्चीकरण कराया जाए। वैना से अलावपुर होते हुए केसरिया तक की सड़क को चौड़ीकरण और उच्चीकरण कराया जाए। बसौटी से खरहाटार सड़क का काम, रामपुर असली से गढ़वार नहर की पटरी जो बलिया जनपद के गढ़वार के बाईपास का काम कर सकती है, उसको चौड़ा करके और उसको पिच का काम कराया जाए। कुरंटाडी में एक हमारा पंप कैनाल है, उसकी मशीन जर्जर हो चुकी है, वहां का ट्रांसफार्मर सालों से जला हुआ है और ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।
भारत सरकार कहती है गंगा के किनारे खनन नहीं हो सकता। मैं बहुत डंके की चोट पर कहता हूं कि बलिया जनपद में गंगा के किनारे अवैध खनन हो रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना बाढ़ से बलिया 4 नदियों से घिरा है, गंगा, घाघरा, टोंस और मंगई नदी। हमारे यहाँ बाढ़ की विषम परिस्थिति आती है और आप जब खनन हो जाएगा और भी भयावह स्थिति हो जाएगी। हमारे यहाँ इच्छा चुबे के पूरा, रामपुर चित, मोहन के मठिया और इंदरपुर, थमनपुरा, पलिया खास, ये सब गांव अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए ये खनन को रोकने का काम ये सरकार करे। मैं सरकार से ये मांग करता हूं, जल जीवन मिशन से हमें पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने हमारी बनी बनाई नई सड़कों को खोद करके और चलने लायक नहीं रहने दिया है। तो मैं मांग करता हूं कि उन सड़कों को उनसे कहा जाए। आप बार बार कहते हैं, यहां से निर्देश जाता है कि जल जीवन मिशन के लोग सड़क को बनाएंगे, लेकिन जल जीवन मिशन का एक सड़क नहीं बनाने का काम हुआ है। हमारे मंत्री बैठे हैं खेल कूद के, बलिया जनपद का एक स्टेडियम केवल इनका स्टेडियम है, गौरा मदनपुरा, उसकी बाउंड्री नहीं है। लड़के लड़कियां वहां हजारों की संख्या में दौड़ते हैं। और अरे जो मैं कह रहा हूं, अरे आप मेडिकल कॉलेज जब देंगे तब देंगे। गिरीश भाई मेरी बात सुनिए, आप मेडिकल कॉलेज जिसने दिया था अखिलेश यादव को तारीफ कीजिए, आपकी उन्होंने कॉलेज दिया, चंद्रशेखर जी के नाम पर निश्चित दिया। माननीय सदस्य समाप्त करें। एक मिनट माननीय सदस्य समाप्त करें। केवल 1 मिनट, बहुत लोगों को बोलना है। 6 मिनट आपने दिया। 1 मिनट गिरीश जी, 6 पूरा हो गया, लगा लीजिए। माननीय सदस्य 6 पूरा हो गया। मंत्री जी पता, माननीय सदस्य गौरा मदनपुरा गाजियाबाद श्री संजीव शर्मा जी, स्टेडियम का, आपके स्टेडियम का बाउंड्री नहीं है। 6 मिनट हुए भी तो बोले दीजिए महोदया। 6 मिनट केवल आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज दे दिया, जमीन है नहीं। जमीन मैं एक मांग करना चाहता हूं, केवल एक मांग, केवल गिरीश जी ने हमारा मदद कर दिया। एक मांग केवल मैडम मैं करना चाहता हूं कि आप मेडिकल कॉलेज के लिए आपने 25 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया, लेकिन मैं मांग करना चाहता हूं उस मेडिकल कॉलेज को उसकी जमीन नहीं मिल रही है, तो 4 गुना रेट पर सर्किल रेट से बढ़ा करके जमीन ले लीजिए और ऐसी जगह बनाइए जहां सुलभ हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी माननीय सदस्य श्री संजीव शर्मा जी, धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, धन्यवाद।